टुडे आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर अ टाइम जब आप सब लोग स्कूल में पढ़ते थे, और पर्टिकुलरली वो दिन आपको याद करना है जब आप स्कूल में जाते थे और आप अपना पूरा होमवर्क, सारी असाइनमेंट्स जो टीचर्स ने याद करने के लिए बोला था वो आपने किया होता था। आप वो दिन याद करिए और उस टाइम पे द स्पार्क इन योर आईज, जो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे होता था, जस्ट टेल मी कि उस कॉन्फिडेंस का रीजन क्या था। यू वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट टाइम। आपको एक ह्यूमन ब्रेन की एक बात बताता हूं। हमारा ह्यूमन ब्रेन और हमारी सोसाइटी दोनों सेम सेम होती है। क्यों सेम सेम होती है? दे वॉन्ट टू सेव अस फ्रॉम डेंजर। वो हमें डेंजर से बचाना चाहती है। जब भी कहीं खतरा दिखता है दे टेल अस कि अब ये टाइम है डरने का, अब डरो, अब यहां पे खतरा है। पब्लिक स्पीकिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भी हमें कहीं स्टेज पे बुलाया जाता है या तुरंत कुछ बोलने के लिए बुलाते हैं तो हमारा ब्रेन हमें ऑर्डर देता है कि दिस इज डेंजर, अब थोड़ा सा डरने का टाइम आ गया है, अब डरो। तब हमारा ब्रेन क्या करता है कि नहीं नहीं, हमें इस सिचुएशन से दूर रहना है। जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं, जब आप होमवर्क करके जाते हैं, जब आप लेसन याद करके जाते हैं, उस टाइम पे द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव, वो जो डर था वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीक्रेट क्या है उस कॉन्फिडेंस के पीछे? दैट इज प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आपका जो डर है वो कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। आज हम ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज सोल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज प्रिपरेशन, दैट इज कंटेंट। आपकी नॉलेज, आपकी रिसर्च, आप जिस टॉपिक के बारे में बोलने जा रहे हैं उसके ऊपर आपका कितना होल्ड है। आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले एज यूजुअल प्रेयर करेंगे। प्रेयर हम इसलिए नहीं करते कि जो मैं बोलता हूं वही सिर्फ आपको रिपीट करना है। आपको खुद को ये चीजें बोलनी है। जो मैं आपको बोलता हूं बोलने के लिए, ये आपको खुद को बोलनी है। जस्ट से विद मी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मैं जो चाहता हूं वो मैं अचीव कर लेता हूं, मैं जो चाहता हूं वो मैं अचीव कर लेता हूं। स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर, जहां पे हम सीखेंगे किसी भी टॉपिक की रिसर्च कैसे की जाती है। बट बिफोर गोइंग टू एग्जैक्टली रिसर्च, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहूंगा, दैट इज पर्पस वर्सेस प्रोसेस। बहुत सारी चीजें हम लाइफ में ऐसी करते हैं जिनका हमें सिर्फ प्रोसेस पता है, पर्पस नहीं पता। हमारे रिचुअल्स हैं जो हमें सिखाए जाते हैं, उनका हमें प्रोसेस तो पता है कि ये कैसे कैसे करने हैं, स्टेप्स कैसे करने हैं, बट क्यों करना है ये हम भूल जाते हैं। और ना ही हम कभी इसके बारे में पूछते हैं। वाई हम कभी पूछते ही नहीं है, बहुत कम पूछते हैं। जस्ट मार्क दीज वर्ड्स, याद रखना कि मैंने आपको क्या बताया था पर्पस वर्सेस प्रोसेस के बारे में। अब एक और चीज मैं चाहता हूं कि जो आप सीखेंगे आज, दैट इज पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पीच। हम जो आज चीज सीखने जा रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच है, नॉलेज है, रिसर्च है, इसका पर्पस क्या है, ये मैं आपको एग्जैक्टली पर्पस बताने जा रहा हूं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। और वीडियो को 1 मिनट के लिए भी आगे पीछे मत करना, आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर देंगे। पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच क्या होता है कि जब भी आप कहीं ऑडियंस के सामने होते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू क्रिएट एन इंटरेस्ट। आपको ऑडियंस में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि वो आपकी बात को सुने। करते कैसे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट जस्ट लर्न द पर्पस कि हम ऐसा करते क्यों हैं। सेकंड जो मिडिल चीज आती है, आपको ऑडियंस के साथ एक एंगेजमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। आपको ऑडियंस को एंगेज करना पड़ता है, वो ऑडियंस आपके साथ एंगेज रहने चाहिए। तीसरा जो फाइनल चीज है, एट द एंड जब आप अपनी स्पीच को एंड करें, कंक्लूड करें, द ऑडियंस शुड फील मोटिवेटेड। उनको लगना चाहिए कि यस, किसी ने इस टॉपिक के बारे में बोला है, बहुत अच्छा बोला है, इस पूरे इवेंट में आना सफल हो गया आपकी बात सुन के। तो ये पर्पस होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच का। और स्पीच के स्ट्रक्चर को इसी तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है जिसमें हम ये तीनों चीजें कवर करें। नाउ लेट्स कम टू द हाउ पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि हाउ टू अचीव दिस आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ एनी स्पीच। एक्चुअली स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए वी हैव टू लर्न द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ स्पीच। वो कंटेंट राइटिंग का एग्जैक्ट प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, जिसके लिए हमें वो 3 ग्राउंड्स पता होने चाहिए जिनके ऊपर कंटेंट लिखा जाता है। तो मैं आपको आज वो ग्राउंड एक्सप्लेन करूंगा और कल इन्हीं ग्राउंड्स पे एक स्पीच लिख के दिखाऊंगा। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। टोटल 3 ग्राउंड्स होते हैं जब भी हम किसी टॉपिक की रिसर्च करते हैं। हर एक टॉपिक में ये 3 सेगमेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज मॉरल सेगमेंट, सेकंड वन इज लॉजिक सेगमेंट, एंड द थर्ड वन इज दैट फैक्ट और प्रूफ सेगमेंट। अब मैं एक एक करके ये एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या होता है मॉरल, लॉजिक एंड फैक्ट। सबसे पहले मॉरल ग्राउंड क्या होता है? मॉरल ग्राउंड में योर थॉट्स, योर वैल्यूज, योर प्रिंसिपल, योर एथिक्स, ये सब आते हैं कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता हूं, या फिर मुझे क्या लगता है, मेरा एनालिसिस क्या है, वो आप यहां पे एक्सप्लेन करते हो। मॉरल ग्राउंड में एक चीज और आ सकती है, योर प्रीवियस लर्निंग्स, या फिर कोई ऐसे यूनिवर्सल स्टोरीज अगर कोई आप जानते हो जिसके आपको मॉरल्स पता है, वो आप वहां पे बता सकते हो। यूनिवर्सल ट्रुथ्स या फिर कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लाइंस आप वहां पे यूज कर सकते हो। तीसरी चीज जो आप मॉरल ग्राउंड में यूज कर सकते हो, दैट इज इफ यू नो कि आपके ऑडियंस के ब्रेन में कुछ ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में कुछ स्टीरियोटाइप है या नहीं, कुछ प्री कंसीव्ड थॉट्स जो ऑलरेडी ऑडियंस के ब्रेन में चल रहे हैं।
सपोज जब भी हम कहीं स्कूल में जाते हैं तो हम स्पीच को इस तरह से शुरू करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं नहीं करता ऐसे, बट मैं देखता हूं कुछ लोगों को, दैट एवरी किड हैज अ स्पेशल टैलेंट, यू हैव टू फाइंड योर्स। And frankly speaking, I don't believe in this line, but this is not the topic today. Today the topic is the moral ground. तो I hope कि moral ground आपको समझ में आया हो, आपके thoughts, आपकी values, आपकी learnings, या फिर आपको कुछ ऐसा पता है जो audience के दिमाग में already चल रहा है. You can use that to create an interest. तो ये आता है आपका moral ground. कल मैं आपको इसको यूज करना exactly बताऊंगा, इसको as a weapon कैसे यूज करते हैं. This is the biggest weapon. Second ground that comes, that is the logic ground. लॉजिक ग्राउंड में आप रीजन देते हैं किसी चीज का, द वाई पार्ट यू एक्सप्लेन देयर, लॉजिक आप देते हैं. नॉर्मली पीपल आर नॉट गुड इन दिस पार्ट. मॉरल ग्राउंड में बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय तो देते हैं, बट जब लॉजिक ग्राउंड की बात आती है तो हमारे पास लॉजिक्स बहुत कम होते हैं. बट अगर आपको एक इफेक्टिव स्पीच लिखनी है तो आपको उस टॉपिक का मॉरल ग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए, उस टॉपिक का लॉजिक ग्राउंड भी क्लियर होना चाहिए. मॉरल ग्राउंड विल क्रिएट एन इंटरेस्ट एंड लॉजिक ग्राउंड विल क्लियर द एंगेजमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड एट लास्ट कम्स द प्रूफ ग्राउंड, जहां पे आप किसी चीज के बारे में प्रूफ देते हैं. सपोज यही अगर टैलेंट टॉपिक चल रहा है तो मैंने मॉरल में बोला कि एवरी किड हैज अ स्पेशल टैलेंट. आई डोंट बिलीव इन दिस लाइन. इफ यू थिंक सो प्लीज लेट मी नो व्हाई यू थिंक सो. तो ये मैंने मॉरल ग्राउंड में बोला कि आई बिलीव, मैंने क्या सुना और मैं क्या मानता हूं, ये मैंने मॉरल ग्राउंड में बोला, जिसमें मैंने कोई रीजन, कोई वाई, कोई प्रूफ कुछ भी नहीं दिया. सेकंड ग्राउंड में मैंने उसका लॉजिक समझाया आपको, कुछ भी लॉजिक जो भी मैं देना चाहता था, कल आपको बताऊंगा क्या लॉजिक है इसके पीछे, दैट व्हाई आई डोंट बिलीव इन टैलेंट. तो वो लॉजिक ग्राउंड में आता है. एंड व्हेन आई गिव अ फैक्ट, व्हेन आई विल गिव यू अ फैक्ट, तो तब जाके वो फैक्ट ग्राउंड में पूरा मेरा सेट जो है वो कंप्लीट होगा. मैं फैक्ट में क्या क्या आता है, एक्चुअली फैक्ट में आता है डेटा, या फिर कोई ऐसी प्रूवन ट्रूथ्स, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो प्रूव हो चुके हैं, प्रूवन स्ट्रेटेजीज, प्रूवन प्रिंसिपल्स, प्रूवन थ्योरीज, तो वो सारी फैक्ट में आती हैं. कुछ सर्वेस के रिजल्ट्स वो भी फैक्ट में आते हैं. तो जब आप ये तीनों चीजें रिसर्च कर लेते हैं किसी टॉपिक के बारे में, जब आपको एक सिंगल टॉपिक के बारे में मॉरल ग्राउंड भी क्लियर होता है, लॉजिक ग्राउंड भी क्लियर होता है, एंड फैक्चुअल ग्राउंड भी क्लियर होता है, तब जाके एक इफेक्टिव स्पीच हम लिख पाते हैं. आज मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि आप इस नॉमेनक्लेचर से वाकिफ हो जाएं, आपको समझ में आ जाए कि मॉरल लॉजिक प्रूफ होता क्या है, ताकि कल जब हम इस पे काम करें, मैं एक स्पीच लिखूंगा कल प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, जो ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट, इंटरेस्ट और उसकी मोटिवेशन क्रिएट करेगी, तब आपको ये समझ में आए कि मैं किस ग्राउंड पे बात कर रहा हूं. लेट्स कम टू द टास्क ऑफ द डे. आज का टास्क ये है कि आप जब भी इस स्पीच के बाद, इस लेक्चर के बाद, जब भी आप कोई बात सुनेंगे, जब भी कोई लेक्चर सुनेंगे, जब भी कोई चीज सुनेंगे, तो आप ग्राउंड पहचानने की कोशिश करें कि जो स्पीकर है वो मॉरल ग्राउंड पे बात कर रहा है, लॉजिक ग्राउंड पे बात कर रहा है, या फिर प्रूफ ग्राउंड पे बात कर रहा है. अगर आपने ये पहचानना शुरू कर लिया तो बिलीव मी, आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर और बहुत स्पीच राइटर बनेंगे. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. कंटेंट राइटिंग का ये हमारा पहला लेक्चर था. अब हम दूसरा लेक्चर करेंगे कल, जहां पे हम इस कंटेंट राइटिंग, नॉलेज और रिसर्च को कंप्लीट करेंगे. So guys, thank you very much for staying with MFI. I hope you're enjoying your journey. So let's hope that you have started improving your public speaking skills. So guys, thank you very much.